किसानों की लड़ाई पर पूरे देश भर की नजर बनी हुई है, जिसमें कृषि बिलों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की ओर चारों तरफा कूच कर दिया है। हरियाणा के बाद अब यूपी बॉर्डर पर भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बाकियों के दिल्ली कूच के कारण पुलिस प्रशासन ने दिल्ली देहरादून NH 58 को वन वे कर दिया। परतापुर तिराहे से ही देहरादून की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। एक ही लाइन से दोनों तरफ आना जाना हो रहा है। बाकियों के दिल्ली कूच के कारण देहरादून से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। मोदीपुरम से ट्रैफिक को दूसरी तरफ से गुजारा जा रहा है, जिसमें जाम की स्थिति हो गई है। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर किसानों का कहना है कि उनकी लड़ाई जनता से नहीं, सरकार से है। गाजियाबाद से दिलसाद के साथ अबशार उलग की रिपोर्ट, प्राइम-80 न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं अबशार उलग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त जो किसानों की रैली है वो किस तरह से है, और सभी किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और इस वक्त आप बिल्कुल देख सकते हैं, और हम आपको हर चीज का दिखा रहे हैं। और ये सब लोग आप इनका जोश देख सकते हैं, किस तरह से किसान जो है लगे हुए हैं। और हम पल पल की खबर आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि किस तरह से किसान अपनी बात को दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। हम बने रहिए हमारे। दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो किस किस मांगों को लेकर कर रहे हैं? हमारी पहली मांग तो MSP पे कानून बनाने के, जो ये कानून इन्होंने बनाया है, 3 अध्यादेश जो लाए हैं, ये इसमें एक नीचे लाइन जोड़ दें कि MSP से जो नीचे खरीद होगी वो जेल जाएगा। दूसरा, बिजली निजीकरण। तीसरा, हमारी भाकियू पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ है और हम उनके कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करेंगे, वो भी किसान। जो इससे पहले भी आप लोगों की मुहिम में कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब दोबारा क्यों इसमें आना पड़ रहा है? आना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस पे MSP पे, उन्होंने कानून नहीं बनाया, उन्होंने केवल बोला। मोदी जी ने तो ये भी बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? जुबानी नहीं, अब जुबानी नहीं, अब किसान जो सड़क पे आ गया है। ये जो 3 दिसंबर को बात करने के लिए बोला गया है, 3 दिसंबर को बात करने के मसले पे आप राजी है कि 3 दिसंबर को आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएगी? ये कोई मुहूर्त निकाला किसी पंडित ने कि 3 दिसंबर को ही होगा? आज कर ले, अभी कर ले। जो किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लो देखिए, बताओ। जो किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ है, वाटर इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में दिया जाता है। किसान उसी में जवाब देगा, उसके अलावा तो किसान के पास कोई जवाब ही नहीं है। क्यों? नेता बनने के बाद जब सांसद MLA बन जाता है, उसके बाद फिर जब 5 साल का टाइम आता है, उसके बाद फिर उन्हीं के पास जाता है। तो अब किसान पूछेगा, किसान पूरी तरह सड़कों पर आ गया है और किसान ने ये ठान लिया है कि अब जो जनप्रतिनिधि हमने जिन्हें चुन के भेजते हैं, अगर वो हमसे वोट मांगने आएंगे तो सबसे पहला सवाल उनसे यही रहेगा कि हमारा धान नहीं तुल लिया था, आप कहाँ थे? हमें तेल नहीं मिल रहा था, आप कहाँ थे? हमें खाद नहीं मिल रहा था, आप कहाँ थे? हमें पानी नहीं मिल रहा था, आप कहाँ थे? हमें बिजली नहीं मिल रही थी, आप कहाँ थे? तो आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं आप? जो ये भारत सरकार ने 3 काले कानून बनाए, जिससे किसान बर्बाद होने की कगार पे है। सरकार किसानों का शोषण कर रही, इन्हें ख़त्म करने पर लगी है। हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दूनी कर दी जाएगी, और ऐसा काम कर दिया कि आय आधी भी छोड़ दी। मतलब जो हमारे प्राइस है, जो फसल का प्राइस हो MSP, वो जो मान लिया 1900 रुपये घोषित कर दिया, तो हमारी यह मांग है कि 1900 से कम ना ले। वो जो 3-3 हज़ार रुपये घोषित कर रखा है, वो 600, 700, 800 रुपये क्विंटल बिक रहा। मतलब जो हमारी फसल 10 लाख रुपए की होती है, वो 3-3, 4-4 लाख रुपए में बिक रही। गृह मंत्री ने कहा है कि किसान घबराए नहीं, जो उनकी हक की बात है वो तो है ही। सरकार पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि हमने 2014 से देखते आ रहे, जो सरकार वादा कर रही किसान के हक में, वो खरी नहीं उतर रही। हमारे क्षेत्र का गन्ने का भुगतान है वो 14 दिन में कहते, 14 महीने में भी हमें नहीं मिल रहा। तो सरकार पर विश्वास नहीं करा जा सकता। अब आप जो आगे चल के कार्रवाई है 3
दिसंबर को बोल रहे हैं सरकार बात करेगी, इस पर आप कितने मुतमईन हैं? हमें नहीं लगता सरकार हमें केवल भकारी है। हमारा जो प्रदर्शन है उसे टालने का काम कर रही। सरकार कोई बात नहीं करेगी। सरकार तानाशाही रूप अपनाए हुए हैं।